ओम शांति। आज 16 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस है। हम सब अव्यक्त बाप दादा से संध्या काल में मुलाकात करेंगे। 5 से 6 विशेष प्रभु मिलन की तैयारी पर आदरणीय सूर्य भाई साहब हम सबको क्लास कराएंगे। हम सब डायरी पेन लेकर बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो अभ्यास कराए जाएं उनको दिन भर में भी कर्म करते करते प्रैक्टिस करेंगे। अव्यक्त मिलन के लिए अव्यक्त स्थिति होना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ से परे की स्थिति में रहना, शांत रहना और बार बार बाबा का आह्वान करते रहना है कि मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सबसे मिलने के लिए मूल वतन से इस साकार वतन में आ जाओ। साथ साथ अव्यक्त मिलन में एक याद रखेंगे कि बाबा जो कार्य दे रहे हैं वो मेरे लिए है। जो कुछ बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है। आज के साकार महावाक्यों में बाबा ने विशेष बात कही कि बाबा बच्चों के प्रारब्ध बनाने के लिए, भविष्य प्रारब्ध के लिए एक युक्ति बताते हैं कि जो कुछ भी है सुदामा मिसल सफल कर लो। अपना चावल मुट्ठी देकर महल ले लो, हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलते जाओ। बाबा का घर जो बनता है ये हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है। जहाँ बहुतों का कल्याण हो ऐसे स्थान खोलते जाओ। वैसे भी धन विनाशी है, इस विनाशी धन को अविनाशी कार्यों में लगा देना है। जब अविनाशी बैंक में जमा करते हैं तो 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बन जाती है। याद की यात्रा पर समझाते बाबा ने कहा, याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाते जाओ। पहले जितनी देर याद करते हैं उससे कुछ और ज़्यादा, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करो। इस याद की यात्रा से आत्मा पावन बनती है, निरोगी बनती है। इतने सारे फायदे हैं, फिर भी बच्चे क्यों नहीं याद करते? बच्चों को याद की यात्रा का बहुत शौक होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव शेयर किया। मैं भागीरथ हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं शिव बाबा का रथ बना हूँ जिससे बहुतों का कल्याण होता है। बाबा आए ही हैं सुख धाम में ले जाने, तो इस नरक से, कलयुगी दुनिया से बुद्धि हटा लेनी है। बाबा कहते निरंतर मुझे याद करते रहो, चक्र को याद करो तो आप निरोगी बन जाएंगे। मुख से कुछ बोलना नहीं, चुप रहकर बाबा को याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवं निरोगी बन जाएंगे। बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवं निरोगी बन जाएंगे। क्वेश्चन है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी काम में नहीं आएगा, इसलिए सुदामा की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाबा डायरेक्ट आया है, अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता जो बेसमझ होते हैं। जानते हो बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सब बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। भारतवासी जानते सत्युग में भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था। इस समय पतित ग्रस्त अधर्म है।
धर्मात्मा पावन को कहा जाता। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। बाबा समझाते, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला, जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, सब भक्ति मार्ग है। इससे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापर से लेके भक्ति शुरू होती, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। इस समय अगर वो मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाबा समझाते, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना ये भक्ति है, उसे ज्ञान नहीं कहा जाता। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते। गंगा यमुना नदियाँ तो सतयुग में भी हैं, अभी भी हैं। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थी। बाबा है ज्ञान सागर, वो बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प ये भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती, शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते रहते तो सब भगत हो गए। सजनियाँ मुझे एक साजन को याद करती हैं। भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान है, तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है। तब तो कहते हैं आकर लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो। उनको ये पता नहीं कि भगवान कौन है। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, दोनों अलग अलग। वो निराकार और वो सूक्ष्म शरीरधारी। वह मूल वतन में रहने वाला, वो सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाबा समझाते, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते शिव शंकर की बैल पे सवारी थी। अब शिव के लिए कहते हैं वो सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाबा कहते, देखो मैं निराकार तुम्हें कैसे पढ़ाता हूँ। शिव बाबा निराकार कहते, देखो मैं तुम्हें कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है। हमारी सवारी बैल पे क्यों दिखाई? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इसका नाम है भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ, क्योंकि पहले पहले ये सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती अपने घर जहाँ से आई। ये कर्म क्षेत्र है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन में ये सतयुग त्रेता नहीं होते। ये ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डायनेस्टी। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ये 84 जन्मों की कहानी बाबा समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को मिलते हैं और किसी को नहीं। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। सदगति करके तुम्हें साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय है जो तुम्हें मैं बताता हूँ। यहाँ बैठकर तुम क्या करते हो? बच्चे कहते, बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी, कोई तकलीफ की बात नहीं। एवं निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। घूमो फिरो, सिर्फ मुझे याद करो। घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करो। पहले प्रैक्टिस करो। याद से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ माम एकम याद करो। ये बाबा ने आत्माओं को कहा, हे आत्माएं सुनती हो? बाबा मुख से कहते, मुझे याद करो, घर को याद करो। अब ये नर्क खलास होना है।
जाना है अपने घर, भोजन बनाते याद में रहने का पुरुषार्थ करो। भले तुम कर्म योगी हो, कम से कम 8 घंटे तक ज़रूर पहुँचो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ऐसे अपने चार्ट को बढ़ाते जाओ। जांच करते रहो हमने कितना समय बाबा को याद किया। जिस बाप से बैकुंठ की बादशाही मिलती, 21 जन्म के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। चक्र की नॉलेज भी समझाई। चोटी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अब तुम जानते हो, एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। सत्य धर्म की स्थापना हो, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। सत्युग में एक ही धर्म है, तुम्हें मेहनत भी इसमें है। बाबा कहते मुझ बीज को याद करो, झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, ये है बहुत सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। रहो भले गृहस्थ में, लेकिन पवित्र रहना है। रहो भले घर गृहस्थ में, पवित्र रहना, ये तो अच्छा है ना। बाबा कहते 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए, पाप किए, अब तो बिल्कुल पाप आत्मा बन गए। रावण की मत पर चलते आए। गांधी जी भी रामराज चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई, कुछ भी समझते नहीं। स्वर्ग कब था किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए, ये किसी को मालूम नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग। इस नर्क से दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो। बाबा कहते तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये तुम्हारा 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। है एक कथा। शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं। शास्त्र आदि कितने बनाए, करोड़ पदम रुपया खर्च करते हैं। है सब झूठ। बाबा सच बताए, सचखंड की स्थापना करते हैं। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता। कैसे भी अबलाएं, गणिकाएं, अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती हैं। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है? अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल हैं, वो तो अब गिरे के गिरे। स्वर्ग में अकिचार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं। वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा। चांदी सोना लगा होगा। वहाँ सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी ज़मीन रहती है। सुदामा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपया भी दान करते हैं, जिसका अवज़ा दूसरे जन्म में मिलता। इसलिए मनुष्य दान पुण्य करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है। कोई हॉस्पिटल खुलवाते हैं, तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती। कोई कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब परम पिता परमात्मा निराकार बाप दाता है। बाबा कहते बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इससे बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुम्हें 21 जन्म के लिए मिलेगा। वो है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, यह है डायरेक्ट 21 जन्म के लिए, क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं। बाबा समझाते तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उनको रास्ता बताओ। बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पारलौकिक बाप है। बाबा कहते श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियाँ समझाते। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आके श्रीमत लो। कहीं उलझते हो तो बाबा के पास आओ, बाबा की श्रीमत लो। अहिल्याओं को उपजाऊं, सबको रास्ता बताना है। पवित्रता पे हंगामा होता आया। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते, घर से निकाल देते, कितना हंगामा करते। बाबा कहते इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे
और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते कितने पतित बन गए, अब तुम पवित्र बनते हो। पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए बाप का फरमान है, अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनो, मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। इसका नाम है सहज राजयोग, और कोई शास्त्रों में युक्ति नहीं है, गीता में है। देह के सब धर्म त्याग, अपने बाप को याद करो। देह सही, देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का एक ही है। शरीर का लोन लिया, यह है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी भी होती है, मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं। इस शरीर में बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं। इन बातों को नया कोई क्या समझे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में रहना है। इस पतित दुनिया से दिल हटा लेनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को, तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। अपने आप को, बाप को, तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। परिणाम को जानकर कर्म करो तो सफलता अवश्य होती है। स्लोगन है, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर द्वारा बेफिक्र स्थिति में रहो। यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकुर द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। आज याद करेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे सफलता का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि से, तीसरे नेत्र से मैंने स्वयं को जाना है। बाप दादा को भी जाना है। इस सृष्टि चक्र के राज को विधिवत समझा है। तीसरा नेत्र देकर बाबा ने मुझे शक्तिशाली बनाया। परमात्मा शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखे। इन शक्तियों की छत्र छाया में बुद्धि डिवाइन बनती जा रही है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे सफलता मूर्त बनाया। पल पल शुक्रिया।
बारंबार शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।